आवाज करता छन छन, चूड़ी का छन छन आवाज करते, खोलने पर फिर बंद करके नहीं आते, उधर निकल जाते हैं। चूड़ी का 5-5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो आवाज। दोस्तों क्या आपको पता है 1 मिनट में मैगी के कितने पैकेट बिक जाते हैं और हमारे दिमाग में मौजूद नसों को अगर मापा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी। 5 स्टार होटल तो आपने काफी सारी देखी होगी, लेकिन क्या कभी अपनी 5 स्टार कार देखी है? आज ये भी देख लेंगे। और प्लेन क्रैश होने पर हमें पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स भरे आज के इस नए एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि हमारे सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन हमारे वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो है लेकिन कम सब्सक्राइबर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब यार ये तो गलत बात है ना। अब अगर आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा? तो दोस्तों प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप हमारे वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा मिले गए एक सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और हम मोटिवेट भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15। दोस्तों अब आप जरा सोचिए, किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और आपको वहाँ पर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल जाते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? पहले आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब ऐसी ही खुशी 2011 में वैन सबज नाम के एक व्यक्ति को तब हुई जब वो अपने बगीचे से गोभी निकाल रहा था। तभी उन्हें अचानक से बगीचे की जमीन में काफी सारे नोट दबे हुए मिल गए जो कि बिल्कुल असल थे। अब जैसे ही उन्हें ये पैसे मिले, उनके पड़ोस की बेटी ने इन पैसों पर अपना हक बता दिया और बोली कि ये सारे पैसे श्रापित थे जो कि उसकी माँ ने जमीन के नीचे दबा दिए थे। फिर सबज ने इन पैसों को लेकर अदालत में अर्जी दी, जहाँ से वो ये केस जीत भी गए। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि अदालत से वो पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन पहले ही सबज की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता द्वारा ये पैसे कलेक्ट किए गए। लेकिन यार अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन पैसों को कलेक्ट करने के ठीक 2 दिन बाद उसके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये पता चल गया कि सच में ये पैसे श्रापित थे। नंबर 14। दोस्तों अगर हम अर्थ के इक्वेटर से चेक करें तो इस दुनिया का टोटल डिस्टेंस करीब 40,072 किलोमीटर जितना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसानों के दिमाग से जो ब्लड वेसल्स निकलती है उनकी लेंथ को अगर मेजर किया जाए तो वो वर्ल्ड के टोटल डिस्टेंस से भी ज्यादा निकलती है, क्योंकि हमारे दिमाग में करीब 17,000 किलोमीटर तक की ब्लड वेसल्स फैली हुई है, जो कि साबित करती है कि हमारे दिमाग के आगे ये दुनिया बहुत ही छोटी है। नंबर 13। दोस्तों जब भी कोई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च होती है तो तब उसे लेकर हमारे मन में एक ख्याल तो जरूर आता है कि ऑर्बिट में जा रही वो सैटेलाइट क्या किसी दूसरी सैटेलाइट से नहीं टकरा सकती। अब दोस्तों वैसे तो इस एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन स्पेस में मौजूद दूसरे कई सारे पदार्थ इस सैटेलाइट से टकरा सकते हैं। अब शायद आपको मालूम ही होगा कि फरवरी 2009 में रशिया और अमेरिका के 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 11.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपस में टकरा गए थे, और ऐसा माना जाता है कि ये एक्सीडेंट स्पेस में मौजूद 2 सैटेलाइट का सबसे पहला एक्सीडेंट था। नंबर 12। दोस्तों मोबाइल से होने वाली ये बीमारी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल हाल ही में कुछ समय पहले ये सामने आया है कि लोग पैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, जिसमें लोगों को दिन भर में कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, जबकि असल में उनका मोबाइल वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है। अब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी मेरी गलतियों के बारे में कुछ पता चले और अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। नंबर 11। दोस्तों रोलेक्स कंपनी की शुरुआत एक ऐसी घड़ी बनाने के लिए की गई थी जो कि एकदम अफोर्डेबल हो और दुनिया का लगभग हर एक इंसान इसे खरीद सके। लेकिन जब ये कंपनी फेमस हो गई तो इसने सस्ती घड़ियां बनानी ही बंद कर दी और आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी घड़ियां बनाने वाली कंपनी बन गई है। जिस तरह से लोग आईफोन खरीदने के सपने देखते हैं, ठीक उसी तरह रोलेक्स की वॉच खरीदना काफी लोगों का ड्रीम होता है। नंबर 10। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि
इंसान की बस 3 ही बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी तो भारत के लगभग हर घर में खाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किसी भी घर में रोटी मेकर से रोटी क्यों नहीं बनाई जाती, और कोई भी कंपनी आज तक ऐसा परफेक्ट रोटी मेकर क्यों नहीं बना पाई जो कि इंडिया के हर घर की रसोई तक पहुंच सके। चलिए हम आपको इसके पीछे का रीजन बताते हैं। दरअसल भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और हर दिन यहाँ पर नई नई कंपनियां खुल रही है और उन कंपनीज में काम करते हजारों वर्कर, और उन लोगों के लिए रोटियां मशीन में ही बनाई जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग मशीन से बनी रोटी को भी खाते हैं। तो आखिर घर पर मशीन वाली रोटियां क्यों नहीं बनती? दरअसल जिस तरह से भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है और अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहते हैं, ठीक उसी तरह भारत के हर घर में अलग अलग तरीके की रोटियां बनाई जाती है और वो रोटी बनाती है हमारी माँ, जिसका स्वाद ही सबसे अलग होता है। और यही वजह है कि कोई भी कंपनी ऐसा परफेक्ट रोटी मेकर नहीं बना पाई जो कि माँ के हाथ से बनी रोटी जैसा स्वाद ला सके। नंबर 9 दोस्तों, वेस्ट के गांव का नाम इतना बड़ा और अजीब है जिसे पढ़ना और बोलना सीखने के लिए कानून बनाया गया है। दरअसल दोस्तों इस गांव का नाम है ये, जिसे आप वीडियो में पढ़ ही सकते हैं। अब इसको क्या बोला जाता है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को इसका नाम जरूर पता होगा। खैर छोड़िए वो जो भी हो, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके मुताबिक उस गांव में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को 6 साल की उम्र तक इस गांव के नाम की स्पेलिंग याद करनी पड़ती है और 34 साल की उम्र से पहले उसका उच्चारण यानी कि इस नाम को बोलना भी सीखना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं सीखा तो उस व्यक्ति को इस गांव का निवासी नहीं माना जाता। वैसे अगर आप इस नाम को पढ़ सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 8 दोस्तों, अब मैं आपको जिस कार के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, उसके बारे में जानकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। ये कार दुनिया की सबसे लंबी कार मानी जाती है। इस कार को बनाया है ओहरबर्ग ने, जो कि 100 फीट लंबी है। इसमें 4 टायर नहीं बल्कि पूरे 26 टायर लगाए गए हैं। ये सब कुछ तो फिर भी ठीक है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इस कार में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अब इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात की बात करें तो वो है इस कार में एक हेलीपैड। जी हाँ दोस्तों, इस कार में एक हेलीपैड भी लगाया गया है। मतलब कि यार इस कार को एक लग्जरीज हाउस की तरह बनाया गया है। वैसे दोस्तों आपको ये कार कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7 दोस्तों, आप लोगों ने प्लेन में सफर तो किया ही होगा, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्लेन में बैठना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर की वजह से वो प्लेन में नहीं बैठ पाते। और ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि आप चाहे कितनी भी महंगी टिकट क्यों न खरीद ले, तब भी आपको पैराशूट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से काफी सारे लोग प्लेन क्रैश के कारण मर जाते हैं। पर अब से आप बिना डरे प्लेन के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अब प्लेन क्रैश की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है। दरअसल यूक्रेन के एक इंजीनियर ने एक ऐसा एरोप्लेन डिजाइन किया है जिसमें आपातकाल के समय प्लेन के कैबिन का हिस्सा अलग हो जाता है और नीचे गिरते समय कैबिन में से पैराशूट बाहर आ जाता है, जिसकी मदद से सारे यात्री बिल्कुल सुरक्षित ही जमीन या तो पानी पर पहुंच जाएंगे। तो अब आप में से जो लोग मरने के डर से प्लेन में नहीं बैठ पाते थे, वो लोग भी आसानी से प्लेन में बैठ सकते हैं। नंबर 6 एंटेलोप कैनियन। दोस्तों अगर आपने बचपन में सैमसंग का कीपैड मोबाइल यूज किया होगा तो आप इस जगह के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही फोटो है जिसका सैमसंग के फोन में वॉलपेपर आता था। आप में से काफी सारे लोगों को यही लगता होगा कि वो वॉलपेपर एक एनिमेशन किया हुआ पिक्चर था, लेकिन दोस्तों ये जगह सच में इस धरती पर एग्जिस्ट करती है, जिसे देखने के लिए आपको एरिजोना में जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी था जब इन पहाड़ों के बीच से पानी गुजरता था, लेकिन आज वहाँ पर पानी तो नहीं है, लेकिन पानी द्वारा बनाई गई ये सुंदर गुफाएं जरूर है। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइक और कार की तरह ट्रेन में भी गियर होते हैं, लेकिन काफी अलग तरीके के। अब सवाल ये आता है कि गियर होते हैं तो आखिर कितने होते हैं, और क्या ट्रेन में रिवर्स गियर होता है, क्योंकि ट्रेन तो उल्टी भी चल सकती है ना। वेल दोस्तों, ट्रेन में कन्वेंशनल टाइप के गियर नहीं होते, बल्कि ट्रेन के गियर को नॉचेस कहा जाता है। अब वैसे तो ये गियर स्पीड के अकॉर्डिंग ही चेंज किए जाते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में ये आम गियर से काफी अलग होते हैं और इन नॉचेस को यानी कि इस गियर को बार बार चेंज नहीं किया जाता। ट्रेन की स्पीड जब कम करनी होती है तो नॉचेस को नीचे कर दो, और अगर स्पीड को बढ़ानी है तो नॉचेस को ऊपर यानी कि बढ़ा दो। और अब तो इन नॉचेस को उल्टा करके ट्रेन को रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन उल्टी चलने पर ट्रेन काफी ज्यादा स्लो चलती है, जिसे इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि पुराने समय में जब मिलिट्री के पास अच्छे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे तो बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया जाता होगा?
होगा। वेल हम आपको बता दें कि ये सब कुछ काम साइकिल पर किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, और हमने सिर्फ 100 साल में कितनी तरक्की कर ली, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1900 में मिलिट्री द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाता था और उन साइकिल्स में पहिए रबर के नहीं बल्कि स्प्रिंग के हुआ करते थे। अब इस बात से आप हमारी तरक्की का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। नंबर 3। अब दोस्तों, धरती पर मौजूद सबसे बड़ा ओशियन यानी कि पैसिफिक ओशियन के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और वो कहाँ पर है? वेल आपको लग रहा होगा कि वो पृथ्वी पे ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समुद्र और कहीं नहीं बल्कि जुपिटर के पास मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक गैसियल जायंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और वहाँ पे कैसे पानी का महासागर हो सकता है? वेल आप लोग जरा जान लीजिए कि वहाँ पर पानी का महासागर नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का महासागर मौजूद है, और वो भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के अंदर जाने से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस कंपोज होकर लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ इसी तरह से जुपिटर के पास सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। नंबर 2। दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और भारतीय दिलों पर राज करने वाले MS धोनी का एक फैन उस दिन अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता होगा जब बाइक के शौकीन माही ने उसकी नई बुलेट के टैंक पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। जी हाँ, माही के फैन ने जब माही को एक इवेंट के दौरान देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया, और माही को देखकर वो फैन और बाकी के लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। फैंस के द्वारा ऐसा प्यार देखकर माही ने उनका दिल जीत लिया और अपने फैंस के साथ अपने फोटोज खिंचवाए और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बेचे जाते हैं? तो दोस्तों, दिन भर में मैगी के करीब 120 मिलियन पैकेट बिक जाते हैं, यानी कि जब तक ये फैक्ट मैंने आपको बताया तब तक करीब 2000 मैगी के पैकेट बिक चुके होंगे। अब यार, क्या आपने कभी कोको कोला में कोई रंग मिलाया है? अगर नहीं मिलाया है तो एक बार ये जुगाड़ जरूर करना, क्योंकि कोको कोला में रंग मिलाने पर वो हरे रंग की हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।